मेरे साथ आज खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुरजीत सिंह ठाकुर, जो कोटलंका से बिलोंग करते हैं और सोशल वर्कर हैं। अक्सर हमें सोशल मीडिया पे इनको देखते रहते हैं। ये लोगों की खिदमत करते हैं और उभरता हुआ एक चेहरा है और सियासत में ये अपना कैरियर जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये युवा है और हमसे ये जानेंगे इनसे कि आज जो यूथ के साथ जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, क्या वह सही है या गलत है। हमने पिछले दिनों सुरजीत ये देखा कि जम्मू के अंदर जो युवा थे, जो अपने लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर सरकार की तरफ से जो है पुलिस की तरफ से लाठियाँ चलाई गई, उन्हें घसीटा गया, उसमें लड़कियाँ भी शामिल थी। क्या लगता है कि युवाओं के साथ इस तरह का सलूक जो है वो होना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो नौजवानों के साथ जम्मू सिटी के अंदर हो रहा है या पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग ज़िलों के अंदर इस तरह को देखने को मिलता है। जिस तरह से हमारी बहनें थी कुछ, उनके ऊपर भी लाठियाँ चलाई गई, नौजवानों के ऊपर आए दिन तो होती रहती हैं। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन है वो अंधी हो चुकी है। हमारे नौजवानों के साथ इस तरह से करना मेरे को लगता है कहीं भी ठीक नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि अगर आप लोग हमारे नौजवानों को जॉब्स नहीं दे सकते, आप लोग हमारे लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकते, तो आप लोग हमारे लोगों के साथ इस तरह से मत करो। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कहीं ना कहीं इस एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें जो तोहफे दिए हैं वो सबसे बड़ा हमें नशे की तरफ धकेला है। इन्होंने अलग अलग जगहों पे जो है वाइन शॉप्स खुलाई हैं। यही चाहते हैं कि हम नौजवानों को किस तरह से मारें, नशे के अंदर धकेल के उसके बाद उनकी मृत्यु हो। और साथ ही साथ जो नौजवान आज प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारा कहीं ना कहीं राइट बनता है। हम अपनी बात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट तक रखना चाहते थे, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने लाठियाँ चलाई और हमारे लोगों को जो है वो बंद किया, मेरे को लगता है कि वो एफआईआर लगा के भी हमारे लोगों का जो आने वाला फ्यूचर है वो तबाह करना चाहते हैं। मतलब आपको ये कहना है कि युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उनके ऊपर एफआईआर लगाकर उनके भविष्य को जो है वो आगे रोका जा रहा है ताकि वो नौकरी ना कर सके? बिल्कुल, उनका यही मानना है। आज अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हो चुकी है, 75 साल में जम्मू कश्मीर में पहली बार सबसे बड़ी जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर है। ये कहीं ना कहीं इसीलिए वो लाठीचार्ज करने के बाद कि कोई युवा इस तरह की बयानबाजी करे और उसका जो आने वाला कल है उसको हम एक्सपाइल करें, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ धक्का हो रहा है। मैं चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को आंखें खोलनी चाहिए और सरकार से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग इस तरह से खुलेआम इन लोगों को मत छोड़ो। मैं एक चीज और आपको कहना चाहता हूं कि हिटलर के ज़माने में भी इस तरह की तानाशाही नहीं हुई जो आज हमारे जम्मू कश्मीर में हो रही है। लेकिन कुछ लोग तो ये कहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम जो है वो आए, अच्छे लोग जो है वो आए, ताकि एक तरीके से एक सिस्टम से जो है वो युवा जो है वो नौकरी करे। वो तो ये कह रहे हैं। देखिए, जो ब्लैक लिस्टेड एपटेक जो कंपनी यहाँ जम्मू के अंदर आई, आपको मैं बताता चलूँ कि भारत के अंदर कई जो स्टेट्स हैं उनको इस एप्लीकेशन को जो है वो ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है। ये कंपनी वहां पे ब्लैक लिस्ट होके और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को किस तरह से देखती है, मेरे को लगता है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन बना हुआ है करप्शन का। आपने पहले देखा कि हमारा एसआईए का जब एग्जाम होता है तो कुछ दिनों के बाद रिश्वत लेने वाले लोग पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई अच्छी तरह से नहीं होती। उसके बाद जो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज हैं वो हमारे नौजवानों के ऊपर थोपी जाती हैं। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि सरकार का भी इसमें हाथ हो सकता है। बिल्कुल, तो एपटेक कंपनी को जो है वो कहीं जगहों पे जो है वो बैन किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो अभी यहाँ पर एग्जाम हुए वो इस कंपनी की तरफ से लिए गए और यहाँ पे ये मांग उठी है कि इस कंपनी को यहाँ पर भी जो है वो बैन कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ सुरजीत ठाकुर ने यह भी कहा कि एक जो सिस्टम के लिए कहा गया था, लेकिन वो सिस्टम कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है और सिर्फ जो नौजवान हैं उनके साथ यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर के जो सियासतदान है या जो यहाँ पे गवर्नमेंट बनी हुई है वो खिलवाड़ जो है वो कर रही है और युवाओं को नौकरियां नहीं दी जा रही बल्कि लाठियों से उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। वीडियो यूनिट साक्षी डोगरा के साथ मैं अमित शर्मा, जेके मीडिया, राजौरी।